Assalamualaikum students. Today I am going to discuss the topic that is orientation in benzene. तो students orientation in benzene का ये last topic है, ये last lecture है सॉरी। इसके अंदर जो है मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपको कुछ जो है वो रिएक्शंस दूंगी और उसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपकी जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या होगी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने स्टार्ट में यहाँ पर मेंशन किया है कि प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रोमिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, अब आपने ये कुछ रिएक्शंस मैंने शो किए हैं, इसमें हम ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं कुछ कंपाउंड्स की। तो ठीक है, अब आपने इसमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कौन सी बनेगी, यानी कि ऑर्थोपैरल प्रोडक्ट बनेगी या हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो मेटा प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, तो हम स्टूडेंट्स स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हमारी जो एग्जाम्पल है वो है टॉलिन। हमने टॉलिन की ब्रोमिनेशन करनी है। तो टॉलिन आपको पता है जब बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा होता है तो इसको हम कहते हैं टॉलिन। और इसकी जब हम ब्रोमिनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो स्टूडेंट्स जब भी हम ब्रोमिनेशन करते हैं तो उसमें हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, वो होता है FeBr3। ठीक है, तो ब्रोमिनेशन अगर हम करें तो क्लोरिनेशन करेंगे तो FeCl3 कैटलिस्ट होगा। तो ये तो आपने देखना है कि ये सब में सेम होगा। लेकिन अब मैं बात कर रही हूँ कि टॉलिन की ब्रोमिनेशन करनी है, तो आपको पता है कि जो आपके पास जो है CH3 ग्रुप, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये कौन सा ग्रुप है। आपने जस्ट ये अगर आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप लोगों को प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। तो स्टूडेंट्स ये मिथाइल ग्रुप जो है वो कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता था बेंजीन के ऊपर तो क्या आपको कौन सी प्रोडक्ट मिलती थी, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिलती थी, क्योंकि वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। सो इसी वजह से आपको प्रोडक्ट्स जो हैं वो कौन सी मिलेगी, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगी। ठीक है, तो ये होप्स हो कि आप लोगों ने आइडेंटिफाई खुद कर लिया है। अगर आप वैसे भी चेक करना चाहते हैं तो वीडियो को क्या करें, पहले थोड़ी टाइम के लिए आप इसको रोक के तो खुद पहले प्रोडक्ट्स बना लें और बाद में आप मैं जो बना रही हूँ उसके साथ उसको मैच करेंगे। क्या आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है, यानी कि ये जो आपको मैं रिएक्शंस मैंने दिए हैं तो ये आप इनकी प्रोडक्ट्स खुद बना सक रहे हैं या नहीं सक रहे। अगर आप बना सकते हैं, इन प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं, तो आप इसका मतलब है कि अगर वो यानी कि वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है और इसको ज़रूर आपने मैच करके देखना है। तो अगर वो मैच करने के बाद जो है दोनों हमारी और आपकी सिमिलर हैं तो इसका मतलब है कि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और अगर वो सिमिलर नहीं है तो फिर आप मज़ीद इस टॉपिक को एक से दो दफ़ा देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जाम्पल इनकी प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। तो ये मिथाइल ग्रुप जो है वो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स आपको देगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि पहली जो प्रोडक्ट होगी वो यहाँ पर Br ग्रुप जो है ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा और दूसरी वाली भी जो है वो Br ग्रुप जो है ब्रोमो ग्रुप जो है वो कहाँ पर जाके अटैच होगा, पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट आपको ऑर्थो वाली मिलेगी और दूसरी जो है वो आपको पैरा पोजीशन वाली मिलेगी। और साथ में रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2 टॉलिन मॉलिक्यूल्स देंगे और 2 ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स। तो इसी वजह से यहाँ पर एक ये है और एक ये है, दोनों मिलके आपको जो है वो मिलेंगी, एक ऑर्थो ब्रोमोटॉलिन और दूसरी पैरा ब्रोमोटॉलिन मिलेगी और साथ में 2 HBr यूनिट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, एक ऑर्थो प्रोडक्ट है और दूसरी पैरा ब्रोमोटॉलिन है। फर्स्ट इज़ ऑर्थो ब्रोमोटॉलिन एंड सेकेंड इज़ पैरा ब्रोमोटॉलिन। अब इनके नेम्स नहीं लिख रही, वो आप खुद लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं स्टूडेंट सेकंड एग्जांपल की तरफ। तो इसमें क्या है, नाइट्रोबेंजीन। तो अब आपको पता है ये जो नाइट्रो ग्रुप था कौन सा ग्रुप था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता था तो आपने फ़ौरन से आपको माइंड में आ गया होगा कि ये हमेशा मेटा प्रोडक्ट देगा। ठीक है, तो मेटा प्रोडक्ट आपके पास कौन सी बनेगी, जब भी इसकी ब्रोमिनेशन होगी तो ये क्या देगी आपको, मेटा पोजीशन पे जाके आपका ग्रुप जो है ये जाके अटैच होगा। ठीक है, इसमें भी कंडीशन सेम ही होगी FeBr3 क्योंकि आप ब्रोमिनेशन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा कि NO2 जो है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो पोजीशन जब इलेक्ट्रोफाइल वो कौन सी पोजीशन पे आके अटैक करेगा, वो मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। तो इसी वजह से आपको जो प्रोडक्ट सॉरी यहाँ पर Br है ना, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो Br है, ये वाला Br है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इसी वजह से वो जाके अटैक किधर करेगा, मेटा पोजीशन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट होगी यहाँ पर वो मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन जो है ये आपको ऑब्टेन होगी। और साथ में रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर HBr साथ में मेंशन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जब एक Br यहाँ पर जाएगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो वो हाइड्रोजन इस Br के एक दूसरे जो Br है उसके साथ मिलकर HBr बना देगा। तो ये होप्स हो कि पॉइंट आपका सेकंड एग्जांपल भी क्लियर हो गई है। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स थर्ड एग्जांपल की तरफ। तो थर्ड एग्जांपल जो है वो क्या है, आपके पास ब्रोमोबेंजीन है। ठीक है, तो ये ब्रोमोबेंजीन है। तो ब्रोमो जो है जब बेंजीन के ऊपर ब्रोमो ग्रुप लगा होता था तो अब आप याद करें कि जो इससे प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैंने आप लोगों को बताया
कि कुछ जो है वो ग्रुप्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बताए थे और कुछ जो हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की एग्जाम्पल्स मैंने आपको प्रोवाइड की थी। तो उसमें आप को अगर नहीं याद तो आप दोबारा से मेरे प्रीवियस लेक्चर पे जाएं और उसके थ्रू आप देखें कि आपका जो BR ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है। तो आपको मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि ये आपका कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इसी वजह से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो एंड पैरा पे पोजीशंस पे बढ़ा देगा और इसी वजह से जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है ब्रोमीन, यहाँ पर ब्रोमीन मॉलिक्यूल हम इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जाके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। इसी वजह से आपको प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो आपको दो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगी इसमें। तो पहली प्रोडक्ट जो होगी वो ऑर्थो पोजीशन पे आपको मिलेगी। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे एक ग्रुप लगेगा BR और सेकंड जो है प्रोडक्ट में आपको जो है वो ग्रुप जो है वो कौन सी पोजीशन पे लगेगा, पैरा पोजीशन पे लगेगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये दो प्रोडक्ट्स मिलेंगी। इसको भी आप रिएक्शन को बैलेंस कर लें तो यहाँ पर 2HBr और यहाँ पर क्या लेंगे 2 यूनिट्स ऑफ ब्रोमोबेंजीन लेंगे और इसी तरह 2Br2 लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से अब आपके पास रिएक्शन जो होगा वो बैलेंस हो जाएगा और आपको एक जो पहली प्रोडक्ट है इसको हम कहेंगे ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन बोलेंगे। डाइब्रोमो क्यों, क्योंकि 2 ब्रोमीन है और इसको हम पैरा डाइब्रोमोबेंजीन बोलेंगे क्योंकि ये पैरा पोजीशन पे है तो इसी वजह से पैरा डाइब्रोमोबेंजीन कहलाएगी ये वाली। ठीक है, अब ये तो स्टूडेंट्स हमने 3 एग्जांपल्स को डिस्कस किया है। मैं मजीद फर्दर एग्जांपल्स देती हूँ और उसके थ्रू आप देखेंगे, आप आइडेंटिफाई करें कि आपकी मेजर प्रोडक्ट क्या होगी। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है बेंजोइक एसिड की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेंजोइक एसिड जो है ये इसमें जो COH ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है आपने आइडेंटिफाई करना है। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया है प्रीवियस लेक्चर में कि ये आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा। तो इसी वजह से जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो लगा होता है बेंजीन के साथ तो वो आपको जो है कौन सी प्रोडक्ट देता है, मेटा प्रोडक्ट देता है। तो यहाँ पर इस केस में जो है आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो कौन सी होगी, मेटा प्रोडक्ट होगी। तो स्टूडेंट्स हमने फिर क्या करना है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो कौन सी बनेगी, मेटा प्रोडक्ट बनेगी। तो इसको जो है आप इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो होगा COH ग्रुप इसी तरह अटैच कर लेना आपने और जो BR ग्रुप है वो अटैक करेगा कौन सी पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे। तो यहाँ पर आपने BR लगा देना है। ठीक है, और साथ में रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर HBr मॉलिक्यूल निकलेगा क्योंकि यहाँ पर अटैक करवाएंगे जब एक BR यहाँ पर आएगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और वो जो यहाँ पर BR एक बच गया उसके साथ मिलकर एक HBr आपके पास मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा स्टूडेंट्स के बेंजोइक एसिड जो है उसकी ब्रोमिनेशन करें तो आपके पास मेटा प्रोडक्ट मिल रही है। ये इसका नाम क्या होगा, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड इसका नाम होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, तो वो है बेंजल्डिहाइड। तो स्टूडेंट्स इसमें भी आप देख रहे हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप लगा होता है C डबल बॉन्ड O एंड H, मतलब आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, C डबल बॉन्ड O एंड H, ये ग्रुप जब भी लगा होता है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो इसको आप फ़ौरन से आइडेंटिफाई कर लेंगे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल गया आपके पास प्रोडक्ट कौन सी बनेगी, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो इस वजह से मेटा प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगी। तो इसमें भी आपने क्या करना है कि फ़ौरन से जो है यहाँ पर एल्डिहाइड है और यहाँ पर जो है पोजीशन पे कौन सी पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे जाके जो है ब्रोमीन ये आगे अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी मेटा प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगी और साथ में जो है वो HBr आपको मिलेगा। ठीक है, और साथ में इसका नाम अगर हम देख रहे हैं तो स्टूडेंट्स इसका नाम क्या होगा, मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड बोलेंगे हम इसको। और अब हम आते हैं बिल्कुल लास्ट एग्जांपल की तरफ। तो ये स्टूडेंट्स हमारी 6th एग्जांपल है। 6th एग्जांपल में क्या होगा, आप देख रहे हैं फिनोल है और फिनोल में आप देखें कि OH ग्रुप जो है यहाँ पर जब बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, अगर आपको ये याद नहीं है तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाएँ इसके और प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएंगे तो उसमें आप जाके देख सकते हैं कि ये मैंने बताया हुआ है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से OH, तो ये आपको जब आप इसकी ब्रोमिनेशन करेंगे तो आपको ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट ऑब्टेन होगी। ठीक है, हमेशा याद रखना है आपने कि जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो आपको ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिलेगी और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो हमेशा आपको प्रोडक्ट मेटा प्रोडक्ट मिलेगी। अब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इसी वजह से आपको जो है कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिलेगी। तो इस तरफ आपने OH की इस तरफ पहले आपको एक BR ग्रुप यहाँ पर अटैच करेंगे और दूसरी वाली में जो दूसरी प्रोडक्ट है उसमें आपको
जो है पैरा प्रोडक्ट मिलेगी, तो इसी वजह से वो कौन सी पोजीशन पे अटैच करवाएंगे, बी आर ग्रुप को। ये इस तरह से आप देख सकते हैं, तो ये बी आर जो है वो यहाँ पर पैरा पोजीशन पे जाके अटैच होगा। और साथ में जो है रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपने इसको यहाँ पर 2HBr कर देना है, और इसको यहाँ पर आपने क्या कर दिया, 2 मोल्स ऑफ फिनोल ले लिए, और इसी वजह से यहाँ पर ब्रोमिनेशन के लिए आप क्या करेंगे, 2Br2 ये इस तरह से ले लेंगे। तो अब आपके पास रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड भी हो गया, और आपने जो है आइडेंटिफाई भी कर लिया है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो कौन सी प्रोडक्ट बनेगी। तो होप्स ऑफ स्टूडेंट्स आपको ये सारे जो रिएक्शंस हैं वो क्लियर हो गए हैं, और आप को जो है मेजर प्रोडक्ट आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो भी आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए, कोई भी आपको रिएक्शन दिया जाए और उसमें आपसे कहा जाए कि आपके पास प्रोडक्ट कौन सी बनेगी, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको स्टूडेंट्स स्टिल अभी इन रिएक्शन में कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।